हाय एवरीवन। तो हम दिसंबर 7 का डेली चैलेंज क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन का नाम है मिनिमम लिमिट ऑफ बॉल्स इन अ बैग। तो इस क्वेश्चन में हमें एक इंटीजर एरे दिया है जिसका नाम नम्स है। अब ये नम्स एरे में हर इंडेक्स पे एक बैग रखा हुआ है और उस बैग में नम्स ऑफ आई की जो भी वैल्यू है उतनी बॉल्स इस वक्त प्रेजेंट है। इसके अलावा हमें एक इंटीजर मैक्स ऑपरेशंस भी दिया गया है और हमें बोला है कि हम फॉलोइंग ऑपरेशन मैक्स ऑपरेशंस टाइम कर सकते हैं एट मैक्स। तो हर एक ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, किसी भी बैग को पिक कर सकते हैं और इसको दो नए बैग्स में डिवाइड कर सकते हैं जिसमें कि हर एक बैग में पॉजिटिव नंबर ऑफ बॉल्स प्रेजेंट रहेंगी। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बताया कि अगर बैग में अभी 5 बॉल्स हैं तो हम एक ऑपरेशन में इसको तोड़ सकते हैं एक या चार बॉल्स के दो नए बैग्स में या दो और तीन के नए बैग्स में। तो ये हमारे ऑपरेशंस थे। अब जब हम ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके रहेंगे तो लास्ट में हमें पेनल्टी देनी होगी और वो पेनल्टी होगी जिस भी बैग में मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स प्रेजेंट है उतनी पेनल्टी हमें पे करनी होगी। और इन्होंने कहा है कि हमारा टास्क है कि हमें इस पेनल्टी को मिनिमाइज करके आंसर रिटर्न करना है और जो भी मिनिमम पॉसिबल पेनल्टी है वही हमें एज एन आंसर रिटर्न कर देना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अभी पहले एग्जाम्पल में हमारे इंटीजर एरिया में सिर्फ एक ही बैग है जिसमें कि 9 बॉल्स प्रेजेंट है और हमारे पास दो ऑपरेशंस अलाउड है। तो इन्होंने इसको ऐसे तोड़ा है कि हम इसको सॉरी, पहले हम पिक करेंगे 9 वाले बैग को और इसको तोड़ देंगे 6 और 3 के नए बैग्स में और फिर हम 6 वाले बैग को पिक करेंगे और इसको 3 और 3 के नए बैग्स में तोड़ देंगे। तो अब हमारे पास जो तीनों बैग्स हैं वो 3,3,3 बॉल्स वाली रह गए हैं और इसमें से मैक्सिमम वाला कोई भी बैग अगर हम उठाएं तो 3 ही आएगा और इसलिए इसका आंसर भी 3 आया हुआ है। नाउ सी, हमारे पास ना कई वेज थे इसको ब्रेक करने के, राइट। हम अगर 9 को ऐसे भी तोड़ सकते थे, राइट, कि हमने 1 और 8 के बैग्स में तोड़ा पहले और फिर 8 को हमने 1 और 7 के बैग्स में तोड़ दिया। तो अगर हम ऐसे तोड़ते तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन बनती वो होती 1,1,7। अब हमारी पेनल्टी क्या है, जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स प्रेजेंट है किसी बैग में। तो देखिए यहाँ पे 7 बॉल्स प्रेजेंट थी मैक्सिमम, तो हमें यहाँ पे पेनल्टी 7 बॉल्स देनी पड़ जाती। बट इस केस में सिर्फ 3 ही देनी पड़ी। इसको हम और भी कई तरीके से तोड़ सकते थे बट ये हमारा जो मिनिमम पॉसिबल आंसर था वो हमेशा 3 ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे आंसर 3 आया हुआ है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये दूसरा एग्जांपल है जिसमें कि हमारे पास 4 बैग्स हैं जिनमें 2, 4, 8 एंड 2 बॉल्स प्रेजेंट हैं और हमारे पास 4 ऑपरेशंस अलाउड थे। तो यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, इस दो को एज इट इज रखा, इस वाले बैग को 2,2 के दो नए बैग्स में तोड़ा, इस वाले बैग को तो जैसे ही हमने इसको तोड़ा ना तो अब हमारे पास एक ऑपरेशन कम हो गया होगा, राइट। तो अब हमारे पास ऑपरेशन सिर्फ 3 रह गए। फिर उसके बाद इस बैग को तोड़ दिया 3 ऑपरेशन से, 2,2,2 के 4 बैग्स में। कैसे तोड़ा होगा, पहले 8 को तोड़ा होगा 2,6 के बैग में, फिर इसके बाद यहाँ पे एक ऑपरेशन खत्म, उसके बाद 6 को तोड़ा होगा 2,4 के बैग्स में, यहाँ पे एक और ऑपरेशन खत्म और फिर इसको तोड़ा होगा 2,2 के बैग्स में। तो यहाँ पे अगर हम टोटल ऑपरेशंस देखें तो 1, 2 और 3 ऑपरेशंस लग गए हैं। तो जैसे ही 3 ऑपरेशन गए अब हमारे पास कोई भी ऑपरेशन नहीं बचा है और लास्ट तो सारे के सारे बैग इस टाइम पे 2 बॉल्स कंटेन कर रहे हैं, राइट, इनमें। तो इसलिए इसका आंसर 2 है। तो अब आते हैं फाइनली कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो हम एक काम करते हैं, इसी एग्जांपल से सोचना शुरू करते हैं कि हमारे पास एक ही बैग है जिसमें कि 9 बॉल्स इस वक्त प्रेजेंट हैं और ऑपरेशंस हमारे पास 2 दिए गए हैं करंटली। तो सॉल्यूशन पे आने के लिए ना एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन थे। तो अब क्या होगा, हम अपने इस बैग को हमेशा छोटे 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 बैग्स में डिवाइड करते जाएंगे, राइट। तो हम कभी इसको 5 में तोड़ेंगे, फिर दूसरा बैग 4 बच जाएगा, फिर इसको भी और छोटा तोड़ेंगे 3 और 2 में, फिर इसको भी और छोटा तोड़ेंगे 1 और 2 में, और ऐसे ही हम जब तोड़ते जाएंगे तो लास्ट में हमारे पास सारे बैग्स 1,1,1,1 इस साइज के रह जाएंगे, राइट। तो अगर हमारे पास इनफाइनाइट ऑपरेशंस अलाउ होते तो हमें पता है कि इसका आंसर हमेशा 1 ही होने वाला था, राइट। ये पहली बात थी। और उसके बाद अगर दूसरा एक और अजम्पशन लेना पड़ेगा ताकि हम अपने सॉल्यूशन पे आ सकें। तो सपोज हमारे पास इन्होंने कोई भी ऑपरेशन नहीं दे रखा होता, 0 ऑपरेशंस होते, उस केस में क्या होता। तो देखिए, अब जो भी मैक्सिमम बॉल्स रहती, हम किसी भी बैग को पार्टीशन कर ही नहीं पाते, राइट। तो जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स अभी प्रेजेंट है किसी बैग में वही हमारा आंसर होता, राइट। तो इससे हुआ क्या कि हमें कुछ लिमिट मिली
कि हमारा आंसर ना 1 से लेके 9 की रेंज में ही होगा, राइट। अगर हमारे पास सॉरी कि हमारा आंसर 1 से 9 की रेंज में होगा। अगर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन रहे तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा, और अगर हमारे पास कोई भी ऑपरेशन नहीं रहा तो हमारा आंसर 9 हो जाएगा, राइट। तो अब हम ट्राई कर सकते हैं इन ऑपरेशंस के बीच में कि एक लूप लगाएंगे हम, और 1 से लेके जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स इस वक्त प्रेजेंट हैं किसी भी बैग में, हम उतने बैग्स के लिए ट्राई कर लेंगे एक फॉर लूप लगा के, और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे अगर इसी एग्जांपल पे हम एक बार ट्राई रन करें, तो हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे 1 से लेके 9 तक, ठीक है। तो हमने बोला कि हमें 1 के टुकड़ों में तोड़ना है और हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं 2। तो ठीक है, हमने इसको तोड़ना चालू किया, तो जब हमने एक बार इसको तोड़ा तो एक बार हमें 1 मिला, एक बार हमें 8 मिलेगा। फिर से हमने कहा हम इसको एक और बार तोड़ेंगे, तो हमें यहाँ पे 1 मिलेगा और 7 मिलेगा। बस अब हमारे यहाँ पे दोनों ऑपरेशंस खत्म हो गए। यहाँ पे शुरू में हमारे पास ऑपरेशंस 2 थे, अब ऑपरेशंस 1 बचे, और इसके बाद ऑपरेशन 0 हो गए। तो जब हमने 1 में तोड़ा, तो ये देखिए मैक्सिमम आंसर हमारा 7 आया। हमने यहाँ पे एक आंसर बना रखा होगा मेन आंसर करके, और हम इसमें स्टोर करते जाएंगे। तो अभी हमारा आंसर 7 था, ठीक है। हमने कहा 1 में अगर हम तोड़ेंगे तो हमारा आंसर आने वाला है 7, ठीक है। इसके बाद हमारा अगली चीज हम 2 के लिए ट्राई करेंगे। तो जब हम 2 के लिए इसको ट्राई करने जाएंगे, तो हम 9 को फिर से तोड़ेंगे, तो 2,7 में तोड़ेंगे। फिर से जब हम तोड़ेंगे तो इसको 2,5 में तोड़ेंगे। तो यहाँ पे अगेन ऑपरेशन 1 बचे होंगे, यहाँ पे ऑपरेशन 0 बचे होंगे। तो अब हमारा आंसर आ रहा है 5, जो भी मैक्सिमम बॉल्स रह गई हैं। तो ये 7 से तो बेटर ही है, तो हम अपना आंसर अपडेट कर लेंगे। इसके बाद हम ट्राई करने जाएंगे 3 के लिए, राइट। तो जब हम 3 के लिए ट्राई करने गए, तो एक बैग में 3 रह जाएंगी, दूसरे बैग में 6 रह जाएंगी। यहाँ पे हम फिर से पार्टीशन करेंगे। तो अब यहाँ पे इसको भी हमने 3 में तोड़ दिया और इसको भी हमने 3 में तोड़ दिया। तो इसके बाद ऑपरेशन यहाँ पे खत्म हो गए 0। तो मैक्सिमम किसी भी बैग में क्या वैल्यू रह गई, 3। तो हम यहाँ पे अपने आंसर को अपडेट कर देंगे 3 से। फिर हम अगले ब्रेक के लिए जाएंगे। तो हमने 1, 2 और 3 के लिए देख लिया। तो जब हम इसको 4 के साइज में तोड़ेंगे, तो पहले बैग में हमारे पास 4 बॉल्स रह जाएंगी, दूसरे बैग में 5 बॉल्स रह जाएंगी। अब हमारा ऑपरेशन यहाँ पे एक कम होके 1 बच जाएगा। फिर हम इस वाले पार्ट को अगेन तोड़ने का ट्राई करेंगे। तो हम इसको 4 में तोड़ देंगे और बची हुई एक बॉल रह जाएगी दूसरे बैग में। तो अब किसी भी बैग में मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, 4, राइट। तो यहाँ पे हम अपने मिनिमम आंसर को अपडेट करने का ट्राई करेंगे, बट ये ऑलरेडी 4 से कम ही है, तो हम यहाँ पे इसको चेंज नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर 3 ही रह जाएगा। इसके बाद हम अगले ब्रेक के लिए जाएंगे। तो हम 5 बॉल्स के लिए ट्राई करेंगे। तो जब हम इसको 5 की फॉर्म में तोड़ेंगे, तो एक बैग में 5 बॉल्स रह जाएंगी, अगले बैग में 4 रह जाएंगी, और अब हमारे पास ऑपरेशन कम होके 1 बच जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 4 को फिर से तोड़ने का ट्राई करेंगे। तो ये ऑब्वियसली 5 से छोटा ही है, तो अब हम इसको और तो नहीं तोड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 में से सिर्फ एक ही ऑपरेशन यूज किया और 5 की फॉर्म में तोड़ लिया। तो अब फिर से हम अपना मिनिमम आंसर अपडेट करने जाएंगे, बट ये ऑलरेडी अपडेटेड है, लाइक इट इज ऑलरेडी लेस देन 5, तो हम इसको नहीं चेंज करेंगे। अब ऐसे करके अगर आप बाकी 6 के लिए ट्राई करने जाओगे, तो पहला बैग 6 में टूटेगा, अगला 3 में टूटेगा, और फिर आप इस 3 को फिर से नहीं तोड़ोगे। तो अगेन आप आंसर को अपडेट नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको मिनिमम आंसर मिल चुका रहेगा। ऐसे जब आप 7 के लिए ट्राई करोगे, तो 7,2 फिर 2 को और तोड़ने तो नहीं जाओगे। तो इस तरीके से आपका आंसर 3 ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पे हमने किया क्या एग्जैक्टली, हमने एक रेंज फाइंड की कि इस रेंज में हमारा आंसर लाई करेगा, और फिर हमने उस रेंज में एक लूप चला दिया, और जो भी मिनिमम आंसर आ सकता था उसको अपडेट करते गए, राइट। तो ये हमारी अप्रोच थी। अब इसमें इशू क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। तो हमारी करंट वैल्यू है 10⁸ और हमारे पास जो ऑपरेशंस अलाउड हैं वो भी मान लेते हैं कि वो 10⁴ है। तो अब अगर हम एक लूप चलाएंगे ना 1 से लेके इस रेंज में, तो ये हमें टीएलई दे देगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अब हमें कोई बेटर सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा। तो हम आंसर पे आ सकते हैं सिंपल से पॉइंट से कि अगर हम ये जो हमारी 9 बॉल्स थी, इनको अगर हम 4 की फॉर्म में तोड़ सकते हैं ना, तो हम इनको हमेशा 5, 6, 7 इस फॉर्म में भी तोड़ ही पाएंगे, क्योंकि अगर एक मिनिमम आंसर आ गया ना, तो हमें अब बस इस बात की चिंता करनी है कि क्या हम इसको और कम 3 में तोड़ सकते हैं। क्योंकि सी अगर हमने इसको 4 के बैग्स में तोड़ लिया है,
दो जो भी हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेशंस अलाउड थे उसमें, जैसे कि हम अगर इस 9 को तोड़ें तो 4,4,1 ये हमने दोनों ऑपरेशंस एग्जॉस्ट किए और इसको चार मिनिमम बॉल्स में तोड़ लिया। तो पांच में तो हम ऑब्वियस सी बात है तोड़ ही पाएंगे ना, क्योंकि हम इसको 5,4 में तोड़ देंगे तो ये डिवाइड हो गया, और हमने यहाँ पे ऑपरेशन भी सिर्फ एक ही यूज किया। अभी हमारे पास एक ऑपरेशन स्टिल सेफ है। हम इसको 6 में भी तोड़ ही सकते हैं कि हम इसको 6 और 3 में तोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 6 वाले बैग्स में तोड़ दिया और अभी भी हमारे पास एक ऑपरेशन बच गया। ऐसे ही हम 7 में भी हमेशा तोड़ ही पाएंगे, 7,2 में तोड़ देंगे हम और अभी भी हमारे पास एक ऑपरेशन बचा हुआ है, राइट। तो बस इससे हमें पता चल रहा है कि अगर हमने एक बार कोई आंसर ला दिया तो उससे ज्यादा आंसर तो हमेशा हमेशा पॉसिबल रहेगा ही। और इससे हम पहुंच सकते हैं इस अप्रोच पे कि क्यों ना फिर हम बाइनरी सर्च का यूज कर लें। तो इतना हमारे पास फॉर श्योर है कि हमारा आंसर इसी रेंज में लाई करेगा, और 9 तो हमारा आंसर हमेशा हमेशा होने वाला है, राइट। क्योंकि हमारे पास अगर कोई ऑपरेशन भी नहीं है, सपोज हमारे पास 0 ऑपरेशंस हैं इस वक्त, तो हम किसी भी इसको फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे और हमारा आंसर होगा जो भी मैक्सिमम बॉल्स हैं। तो इसलिए अभी हमारा आंसर 9 है, राइट। अब हमें बस इतना ट्राई करना है कि अगर हमें कुछ ऑपरेशंस दिए गए हैं, सपोज इस एग्जांपल में दो दिए हैं, तो क्या हम दो ऑपरेशंस के बाद इसको 8 में, 7 में, 6 में, 5 में, 4 में एंड सो ऑन क्या इसको मिनिमम वैल्यू में और ज्यादा तोड़ सकते हैं। बस हमें ये ट्राई करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि क्या हम इन दोनों की मिड वैल्यू, क्योंकि हमें ऑपरेशंस कम से कम भी तो चाहिए, राइट। तो क्या हम इन दोनों की मिड वैल्यू जो कि होगी 4, क्या हम इसको 4 के पार्टीशंस में तोड़ सकते हैं। अगर 4 के पार्टीशंस में तोड़ पाए तो हम इतनी रेंज को तो ऐसे ही रिमूव आउट कर देंगे कि भाई अगर हम 4 में तोड़ पा रहे हैं तो 5 6 7 8 में तो पक्के से तोड़ ही पा रहे होंगे। हम बस ट्राई करेंगे कि फिर की क्या हम 1 से लेके 4 की रेंज में और कोई छोटा आंसर निकाल सकते हैं। फिर हम ये ट्राई करने जाएंगे। तो सबसे पहले यही फाइंड कर लेते हैं कि क्या हम 4 की बैग्स में तोड़ पाएंगे। तो अभी हमारे पास 9 है, हमने इसको तोड़ा 4 में, और फिर ये पार्ट रह जाएगा 5। ये हमारा यहाँ पे एक ऑपरेशन खत्म हो गया। तो अब हमारे पास ऑपरेशंस बची, यहाँ पे दो ऑपरेशन दिए गए थे ना, तो अभी एक और ऑपरेशन बचा हुआ है। तो अब हम 5 को फिर से तोड़ेंगे 4,1 में। तो डेफिनेटली हमने इसको 4 के 3 बैग्स में तोड़ दिया है, और अब हमारे पास किसी भी बैग में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 4 है। तो 4 में तोड़ा जा सकता है, राइट। तो अगर 4 में तोड़ा जा सकता है तो हम ये वाली पूरी रेंज को हटा देंगे अपनी कंसीडरेशन से। अब तो हमारे पास नई रेंज रह जाएगी 1 से लेके 3 के बीच में, क्योंकि 4 में तो हम ऑलरेडी तोड़ ही पा रहे हैं। तो अगर मैं इसको फिर से अलग से लिख दूं, 1 2 3, हमारे पास ऑपरेशंस अलाउड हैं 2, और हमें 9 को पार्टीशन करना है मैं इन दोनों की जो भी मिड रेंज आएगी, राइट। तो इनका मिड आएगा 1 + 3/2 दैट इज 2। तो हमें इसको दो की पार्ट्स में डिवाइड करना है, राइट। तो यहाँ पे हम 2,7 लिख सकते हैं और फिर इसको फिर से तोड़ेंगे तो 2,5। अब देखिए मैक्सिमम बॉल्स 5 आ रही हैं, तो दो में डिवाइड करना तो पॉसिबल नहीं था। अगर दो में डिवाइड करना पॉसिबल नहीं था तो क्या इसकी इस साइड वाली में जो भी वैल्यूज रहेंगी, क्या उनमें डिवाइड किया जा सकता है इसको? ऑब्वियस सी बात है नहीं, क्योंकि जब हम दो में ही नहीं तोड़ पा रहे हैं तो एक में कैसे तोड़ लेंगे। तो इसका मतलब अब हमारी रेंज फिर से अपडेट हो जाएगी। ये सारी वैल्यूज हट जाएंगी हमारी कंसिडरेशन से, और हमारी रेंज रह जाएगी सिर्फ ये। तो अब हम सिर्फ 3 के लिए ट्राई करेंगे, और जब हम 3 के लिए ट्राई करने जाएंगे तो अब हमारी रेंज 3 से 3 हो गई ना। तो इसका मिड अगेन 3 ही आएगा। जब हम 3 में तोड़ने जाएंगे तो हम इसको 3,6 में तोड़ेंगे और फिर इसको 3,3 में तोड़ेंगे। और इस तरीके से देखा जाए तो अब हमारी मैक्सिमम बॉल्स 3 ही हैं किसी भी बैग में, राइट। तो इसका मतलब है कि हम इसको 3 के पार्टीशन में तोड़ सकते हैं। तो जब हम इसको 3 के पार्टीशन में तोड़ सकते हैं तो हम ट्राई करेंगे कि इसके राइट में जाया जाए, और राइट में अब कोई वैल्यू है नहीं, तो इसलिए हमारा फाइनल आंसर 3 ही आ जाएगा। तो फाइन, तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें हमें 4 ऑपरेशन अलाउड हैं। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी वही रेंज फाइंड करनी होगी, राइट। तो रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मिनिमम बॉल्स कितने में हम सबसे पहले तो वही मिनिमम रेंज फाइंड करेंगे, राइट। तो रेंज की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, हम इन बॉल्स को तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे। अगर इनफाइनाइट ऑपरेशन होते तो जो स्मॉलेस्ट बैग रहता उसमें एक बॉल रहती, राइट। और जो लार्जेस्ट बैग है उसमें कितनी बॉल्स पॉसिबल हैं। तो सपोज अगर कोई भी ऑपरेशन नहीं दिया होता तो जो भी इस एरे की मैक्सिमम वैल्यू है वही हो जाता हमारा फाइनल बैग, राइट। तो उतनी बॉल्स हमारे पास अवेलेबल रहेंगी। तो यहाँ पे कहीं पे 8 आ जाएगी हमारी मैक्स लिमिट। तो अब हमारे पास एक रेंज तो आ गई है। अब बस हमें ये ट्राई करना है कि इस रेंज से मिनिमम आंसर कैसे लाया जाए। तो सबसे पहले तो हम मिड वैल्यू के लिए ट्राई करेंगे। तो इनकी मिड वैल्यू आएगी 4, 8 + 1/2 दैट इज 4। तो हम सबसे पहले 4 के लिए अपना आंसर ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारी मिड वैल्यू है 4। इसके लिए अगर हम अपना आंसर ट्राई करने जाएंगे तो करते हैं इस एरे पे आइट्रेट और ट्राई करेंगे कि क्या सारी बॉल्स
इन 4 ऑपरेशंस के बाद 4 या 4 से छोटी रह रहे हैं सारे बैग्स। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट इंटीजर पे आएंगे। ये देखिए ऑलरेडी 4 से छोटा है, इसका मतलब हमें कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे खर्च करने की जरूरत नहीं है, ये अभी भी 4 ही रहेंगे। तो इसको हमने हटा दिया। इसके बाद हम अगली वैल्यू पे आए 4। देखिए ये ऑलरेडी 4 है, तो इसको और छोटा करने की जरूरत नहीं है, हमें तो बस 4 से 4 या 4 से छोटा नंबर चाहिए। तो ये ऑलरेडी 4 से छोटा है, तो यहाँ पे भी हमें कोई ऑपरेशन खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगली वैल्यू पे आए हम 8। 8 को अब हमें तोड़ना पड़ेगा क्योंकि 8 4 से ज्यादा है, तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो एक बैग हमारे पास 4 साइज का आ जाएगा, एक बैग हमारे पास 4 साइज का आ जाएगा। तो जब हमने इसको तोड़ा तो एक ऑपरेशन हमारा यहाँ पे खर्च हो गया, राइट। तो हमारा ऑपरेशन यहाँ पे चेंज हो गया, अब हमारे पास सिर्फ 3 ही ऑपरेशन रह गए। तो हम इसको भी हटा देते हैं। अब आते हैं हम अपने लास्ट इंटीजर पे, दैट इज 2। 2 ऑलरेडी 4 से छोटा है, तो हम इसको और छोटा नहीं करेंगे, और हमारे पास अभी भी 3 ऑपरेशंस बच गए, और हमने ये पूरा एरे कंज्यूम कर लिया। तो इसलिए 4 एक पॉसिबल आंसर है। तो हम एक काम करेंगे, अपना एक आंसर ले लेंगे जिसमें शुरुआत में कोई भी मैक्स वैल्यू दे देंगे। इस केस में हम 8 ही दे रहे हैं, और अब हमें एक बेटर ऑप्शन मिल रहा है, राइट। हम 4 में डिवाइड कर सकते हैं, तो हम इसको अपडेट कर देंगे 4 में। तो अब हमारा एक आंसर आ चुका है, बेटर आंसर। इसके बाद हम फिर से सेम चीज ट्राई करेंगे। अच्छा, जैसे ही हमने इसको 4 तक में आंसर ला दिया, तो ऑब्वियस सी बात है, हम 5 6 7 के लिए नहीं ट्राई करेंगे, क्योंकि जब 4 में ही तोड़ लिया है तो ज्यादा में तो ऑब्वियस सी बात है हम तोड़ ही चुके हैं, तोड़ ही लेंगे, जैसा हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो हम अपनी रेंज को अपडेट करने का ट्राई करेंगे। तो 1 से 4 तक अगर आंसर आ रहा है तो हमारी नई रेंज बन जाएगी कि क्या हम 1 से 3 में कोई छोटा आंसर ला सकते हैं। तो फिर से ट्राई करते हैं कि क्या 1 से 3 में आंसर पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 + 1/2 दैट इज 2। तो अब हम ट्राई करेंगे कि क्या हम 2 बॉल्स वाले बैग्स में डिवाइड कर सकते हैं इन सारे बैग्स को। तो हमारे पास बैग्स हैं 2 4 8 एंड 2 साइज के। ठीक है, ऑपरेशंस हमारे पास हैं 4। तो करते हैं इसको वापस से डिवाइड। तो देखिए पहला बैग है 2 साइज का, अब ये ऑलरेडी मिड वैल्यू के बराबर ही है, तो इसको और ज्यादा तोड़ने की जरूरत है नहीं, तो इसको हमने हटा दिया। फिर हम अगले बैग पे आए जिसका साइज है 4। तो 4 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो हम अगर एक ऑपरेशन खर्च करेंगे तो इसको 2,2 के बैग्स में इजीली डिवाइड किया जा सकता है। तो हमने इसको डिवाइड किया और इसको हटा दिया, और एक ऑपरेशन हमारा कम हो गया। तो हमने 4 को 3 में चेंज कर दिया। फिर हम अपने अगले बैग पे आए, तो अब हमें 8 वाले बैग को तोड़ना होगा, राइट, 2 साइज के बैग में। तो अगर हम इसको 2 साइज के बैग में तोड़ें तो 1 2 2 और यहाँ पे 2। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसका मतलब हमारी 3 ऑपरेशंस खर्च हो गए होंगे, राइट। कैसे कि शुरू में 8 होगा तो हमने 2,6 में तोड़ा, फिर 6 को 2,4 में तोड़ा, और फिर 4 को 2,2 में तोड़ा। तो कितने, एक ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन और 3 ऑपरेशन हमारे खर्च हो गए यहाँ पे। तो 3 ऑपरेशन अगर हमने खर्च कर लिए तो अब हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेशन 0 रह गए, और हमने 8 को भी यहाँ से हटा दिया। अब हमारा लास्ट इंटीजर रह गया 2। तो 2 ऑलरेडी 2 की बराबर ही है, तो इसको और तोड़ने की जरूरत नहीं है, तो हमने ये पूरा एरे कंज्यूम कर लिया। अगर हमने पूरा एरे कंज्यूम कर लिया, इसका मतलब हमने सारे बैग्स को 2 की साइज में तोड़ लिया है, राइट। तो हमें एक और बेटर आंसर मिल गया, तो हम अपने आंसर को यहाँ पे अपडेट कर देंगे। ऐसा करते हैं, इसको 8 क्रॉस 4 क्रॉस 2 लिख देते हैं। तो हमने अपना आंसर 8 से शुरू किया था और अब हम 2 तक आ गए हैं, राइट। तो जैसे ही हमने इसको 2 में तोड़ लिया, तो हमारी यहाँ यहाँ कहीं पे 2 रहेगा, राइट। तो ये वाली पूरी रेंज हम अपने कंसिडरेशन से हटा देंगे। तो अब हम ट्राई करेंगे कि क्या 1 से लेके और 2 2 के लिए तो हम ऑलरेडी आंसर फाइंड कर चुके हैं, तो हम क्या 1 से लेके 1 की रेंज में अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। जब हम ये ट्राई करने जाएंगे तो हमारा मिड वैल्यू निकल के आएगी 1। क्यों? क्योंकि 1 + 1/2 दैट इज 1। तो अब हम 1 के लिए अपना आंसर ट्राई करेंगे। तो मिड हो गया 1, तो हमें 1 साइज के बैग्स में डिवाइड करना है 2 4 8 2 को। तो देखते हैं ऑपरेशंस हमारे पास कितने अलाउड हैं, 4। तो सबसे पहले वैल्यू 2 है, तो हमें इसको 2 बैग्स में तोड़ना पड़ेगा, 1 और 1 साइज के। तो हमारा जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस है वो चेंज होके 3 रह जाएंगे, और इसको हम अपनी कंसिडरेशन से हटा देंगे। फाइन। फिर हमारे पास नया बैग आया 4 साइज का, तो इसको हमें फिर से 1,1,1,1 के 4 बैग्स में तोड़ना होगा। तो यहाँ पे हमें कितने, 3 ऑपरेशंस और लग गए। तो जैसे ही हमने 3 ऑपरेशन लगाए, अब हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेशंस 0 रहे, और हमने इसको बैग से हटा दिया। फिर हमारे पास अगला बैग आया 8 साइज का। ये ऑब्वियस सी बात है, एक से ज्यादा है, तो हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। बट तोड़ने के लिए हमारे पास ऑपरेशंस तो रहे ही नहीं, राइट। तो अगर हमारे पास ऑपरेशंस नहीं रहे, तो हम बोल देंगे कि भाई इस रेंज में तो पॉसिबल नहीं है, हम अपनी जो लोअर रेंज है उसको इंक्रीज करेंगे कि
क्या 2 के लिए, क्या 3 के लिए, क्या 4 के लिए आंसर आ सकता है? क्योंकि एक के लिए तो आंसर पॉसिबल नहीं है। तो हम जैसे ही वो अपडेट करने जाएंगे, यहाँ पे देखिए क्या होगा, जो हमारी लोअर रेंज है वो चेंज हो जाएगी 2 में, और अपर रेंज हो जाएगी चेंज 1 में। तो लोअर रेंज अगर ज्यादा हो गई अपर रेंज से, तो इसका मतलब है कि बस अब इसको हमें और ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारी लोअर रेंज है वही हमारा फाइनल आंसर होगा, या जो भी हमारे आंसर वेरिएबल में आंसर आया हुआ है वो हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से इसका आंसर 2 आ गया है। और देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में भी इसका आंसर 2 ही था। तो हमने इस क्वेश्चन को ऐसे बाइनरी सर्च लगा के सॉल्व कर लिया है। अब बस एक चीज बच जाती है इसमें, अब बस एक चीज बच जाती है इसमें कि हम ये डिवाइड कैसे करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, जब हमने 8 को तोड़ा था, ऑपरेशन हमारे पास 3 थे, और साइज जो या मिड वैल्यू जो आई थी वो 2 था। तो हमने इसको डिवाइड किया था। तो हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे? तो डिवाइड करने के लिए एक सिंपल सा फंडा यूज करेंगे हम, कि जो भी हमारे पास नंबर ऑफ मिनिमम बॉल्स है ना, उससे हम डिवाइड करेंगे, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हम कितने ऑपरेशंस यूज कर रहे हैं। तो हम 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, और इसमें जितने भी जो भी हमारा आंसर आएगा इसके लिए, सपोज यहाँ पे 4 आया। अब देखिए 4 आया, इसका मतलब इस 8 को हमने 4 पार्टीशंस में तोड़ा होगा, राइट? और अगर ये चारों की चारों वैल्यूज, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो फाइनल इसका रिमाइंडर रह रहा है वो 0 आ जा रहा है। तो इस 0 आने का क्या मतलब है पता है? कि हमने इसको एक्चुअली 4 नहीं, सिर्फ 3 ही डिवाइड्स में तोड़ लिया होगा, 2 के साइजेस में। कैसे? यहाँ पे देखिए, जब हमारे पास 8 था तो हमने पहले इसको 2 में तोड़ा, 6 में तोड़ा, फिर 2 में तोड़ा, 4 में तोड़ा, फिर 2 में तोड़ा और 2 में तोड़ा। तो हमने रियल में कितने, 1, 2 और ये 3 ही ऑपरेशंस लिए, राइट? तो ये चौथा ऑपरेशन हमेशा ज्यादा आएगा, क्योंकि जब भी हम एक स्टिक को तोड़ते हैं सपोज 2 बार, तो हमारे पास 3 ऑपरेशन रहते हैं। तो एक ऑपरेशन हमेशा ज्यादा आएगा अगर रिमाइंडर 0 आता। अगर रिमाइंडर सपोज 0 नहीं आता, मान लेते हैं एक बार को कि हमारे पास 9 बॉल्स थी और हम फिर 2 के साइज में तोड़ने जा रहे होते, तो देखिए जब हम इसको डिवाइड करते तो यहाँ पे भी आंसर 4 आता। पर इस केस में रियल में हमने चार ऑपरेशन यूज किए होंगे। कैसे? हमने 2 और 7 में तोड़ा होगा, फिर 2 और 5 में तोड़ा होगा, फिर 2 और 3 में तोड़ा होगा, और फिर 2 और 1 में तोड़ा होगा, फिर 2 और 1 में तोड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए, एक ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन, और ये जब 2 और 7 में तोड़ा था तो 4 ऑपरेशन। तो यहाँ पे लिटरली 4 ऑपरेशन यूज किए थे। तो बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी डिवाइड करने पे वाइल ब्रेकिंग अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हमें अपने ट्राइज को 1 से कम कर देना है। बस इस बात का ध्यान रखते हुए हम अपना कोड बड़े इजी लिख सकते हैं। तो अगर इसी क्वेश्चन को मैं एल्गोरिदम के फॉर्म में लिखूं, तो मैंने सेम क्वेश्चन की एल्गोरिदम यहाँ पे लिख दी है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, रेंज फाइंड करनी है, जिसमें कि हमें लो और हाई वैल्यूज निकालनी होंगी। इसके बाद हमें बाइनरी सर्च अप्लाई करनी है। बाइनरी सर्च एकदम स्टैंडर्ड बाइनरी सर्च, कोई चेंज नहीं करना है। सबसे पहले हमें मिड फाइंड करना है। मिड फाइंड करने के बाद हमें ब्रेक करने का ट्राई करना है कि क्या हम जो भी हमारा मिड आया है उतनी बॉल्स में इसको ब्रेक कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेक कर सकते हैं तो हमें क्या करना है, अपने आंसर को अपडेट कर देना है और अपर रेंज को रिड्यूस कर देना है। अगर तो जो हम इसको ब्रेक नहीं कर पाए मिड नंबर ऑफ बॉल्स में, तो हम क्या करेंगे, अपनी लोअर रेंज को इंक्रीज कर देंगे कि अगली रेंज हमारी इससे ज्यादा होगी। और फिर फाइनली जब भी हमारी जो लोअर वैल्यू है, देखिए हो क्या रहा है कि अगर हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको ब्रेक कर पा रहे हैं, तो हमारी जो अपर रेंज है वो कम होती जा रही है, वो इस साइड को मूव कर रही है। और अगर हम ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी लोअर रेंज इस साइड को मूव कर रही है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा कि ये जो हमारी हायर वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी, और लोअर वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो अब देखिए लोअर वैल्यू हायर से भी ज्यादा हो गई है। तो उस केस में हमें क्या करना है, ब्रेकआउट कर जाना है और जो भी हमारा आंसर है उसको रिटर्न कर देना है। तो ये सिंपल सी एल्गोरिदम थी, इसको जल्दी से कोड करते हैं। तो जैसा हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले तो हम रेंज फाइंड कर लेते हैं। तो रेंज में हमारी जो लोअर वैल्यू होगी वो हमेशा 1 होगी, और जो हायर वैल्यू होगी वो होगी जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स अवेलेबल हैं इस इस इंटीजर एरे में करंटली। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, मैक्स एलिमेंट फंक्शन का यूज कर लेते हैं। तो हमने इसका यूज किया और नम्स डॉट बिगिन से एंड तक में जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगी वो हमने अपने हाई वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करा ली। इसके बाद
इसके बाद हमें बाइनरी सर्च लगानी है, तो बाइनरी सर्च के लिए वही स्टैंडर्ड लूप की जब तक हमारा लो छोटा है या बराबर है हाई से, तब तक हम फॉलोइंग ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले तो हम मिड निकाल लेते हैं। तो मिड निकालने के लिए क्या करेंगे, लो प्लस हाई माइनस लो बाई टू। ये इससे क्या होगा कि अगर सपोज हम सीधे ऐड कर देते ना, लो प्लस हाई बाई टू करते, तो उसमें आउट ऑफ रेंज जाने का डर हमेशा बना रहता है। ऐसा करने से ये कभी भी इंटीजर रेंज को क्रॉस नहीं करेगा। फिर हम वही चेक करेंगे कि क्या मिड नंबर ऑफ बॉल्स में बैग्स को ब्रेक करना पॉसिबल है। तो एक बूल वेरिएबल बना लेते हैं, बूल कैन ब्रेक, और एक फंक्शन लिख देते हैं ट्राई ब्रेकिंग। और इसमें हम अपना जो नम्स वाला एरिया है वो मिड वैल्यू और नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो हमें अलाउड है वो इसको शेयर कर देते हैं। और अगर पॉसिबल था ब्रेक करना, तो अगर कैन ब्रेक ट्रू आया है, तो उस केस में हमें क्या करना है, अपने आंसर को अपडेट कर देना है किससे, मिड से, और रेंज को डिक्रीज कर देना है। तो रेंज को डिक्रीज अगर हमें करना है तो हाई को अपडेट कर देना होगा मिड माइनस वन से। यहाँ पे एक वेरिएबल इंट आंसर भी बना लेते हैं, जिसमें शुरू में मैक्स वैल्यू ही रख देते हैं, तो हाई स्टोर करा लेते हैं हम इसमें। फाइन। और अगर ब्रेक करना पॉसिबल नहीं था, तो उस केस में क्या करना है, हमें अपनी लोअर रेंज को या लोअर लिमिट को इंक्रीज कर देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लो को बोल देंगे कि तुम मिड प्लस वन में चेंज हो जाओ। और जब ये लूप से हम ब्रेकआउट करेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आंसर वेरिएबल में स्टोर हो गया है, हम उसको रिटर्न कर देंगे। अब बस हमें ये ट्राई ब्रेकिंग फंक्शन लिखना है। तो ठीक है, बूल ट्राई ब्रेकिंग, इसमें नम्स पास कर दिया, मिड पास कर दिया, और मिड को हम मैक्स बॉल्स बोल देते हैं, और इंट ट्राइस, जितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं हम उतनी बार ट्राई करेंगे इसको ब्रेक करने का। तो जैसा हमने ड्राई रन में आइटरेट किया था पूरे वेक्टर पे, हम वही करते हैं। फॉर इंट नंबर बिलोंग्स टू नम्स। अब सबसे पहले तो जैसे हमने वहां पे देखा था, ड्राई रन में देखा था कि अगर ये हमारा नंबर ऑलरेडी छोटा है मैक्स बॉल से, तो उस केस में तो हम कुछ नहीं करेंगे, कंटिन्यू कर जाएंगे। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर गए। तो इसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या इस नंबर को मैक्स बॉल्स में तोड़ पाना विद द ट्राइज ऑपरेशन पॉसिबल भी है। तो उसके लिए कंडीशन लिख देते हैं कि इफ नम डिवाइड बाय जो भी हमारे पास ट्राइज अवेलेबल हैं प्लस वन करेंगे। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर ये वाली वैल्यू छोटी या बराबर है मैक्स बॉल्स के, इसका मतलब हाँ तोड़ना तो पॉसिबल है। तो अगर हम इसको तोड़ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले तो एक यूज्ड कि हमने इतने ऑपरेशन यूज कर लिए हैं वो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो वो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, नम को डिवाइड कर देंगे हम मैक्स बॉल से, और फिर इसमें हमें एक वैल्यू ऐड करनी है। सॉरी, अगर हम इसको परफेक्ट डिवीजन में तोड़ रहे हैं, तो हमें एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी होगी, तो वो हम इससे निकाल लेते हैं। नम को हम डिवाइड करेंगे मैक्स बॉल से, ये वाली वैल्यू जीरो आ रही है, तो हमें उस केस में एक सब्ट्रैक्ट करना है, अदरवाइज जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। तो हमने यहाँ पे यूज्ड वाली कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन यूज कर लिए हैं वो फाइंड कर लिया है। तो हम अपने ट्राइज वाली ऑपरेशंस को अपडेट कर देंगे कि इतने नंबर ऑफ ऑपरेशन यूज हो चुके हैं, तो वो ऑपरेशंस कम कर लो। और जब हम ये कर चुके रहेंगे, तो ये तो था जब हम इफ कंडीशन में गए कि जब ब्रेक करना पॉसिबल था। जब ब्रेक करना पॉसिबल ही ना हो, उस केस में क्या करना है, तो उस केस में हम सिंपली यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे फॉल्स, कि ब्रेक करना पॉसिबल ही नहीं है इतनी नंबर ऑफ बॉल्स में। और अगर ये लूप पूरा चल चुका है, इसका मतलब पॉसिबल था तोड़ना, तो हम यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो बस ये सिंपल सा कोड था, एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो गिवन टेस्ट केसेस तो सारे पास हो गए हैं, एक बार सबमिट करके देखते हैं। मोस्टली आंसर सबमिट हो जाना चाहिए। और इंडीड, तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। और अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक बाइनरी सर्च ऑपरेशन परफॉर्म किया है, और बाइनरी सर्च ऑपरेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा लॉग लॉग एन होती है। यहाँ पे एन की वैल्यू होगी जो भी हमारा ये जो हाई वाला वेरिएबल रहेगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10⁻⁹ हो सकती है, तो लॉग ऑफ 10⁻⁹ हो जाएगी ये बाइनरी सर्च ऑपरेशन की कॉम्प्लेक्सिटी। और इसके अंदर हम एक ट्राई ब्रेकिंग फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जो कि हर बार इस जो भी हमारा नम्स वेक्टर है उस पे आइटरेट कर रहा है, राइट। तो अगर इसमें n एलिमेंट्स हैं, तो n log
जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है उतनी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए वी डिड नॉट यूज एनी कंटेनर, तो O1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। सो दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।